घर की क्लीनिंग, मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन कहने को तो बहुत ही आसान से ये 3 वर्ड है, लेकिन इनके बिटवीन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप अपनी लाइफ को और घर को अच्छे से और पूरे कंफर्ट जोन के साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इन सब को टाइमली मैनेज कर सकती हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही बहुत ही आसान से पॉइंट्स जिससे घंटों के काम को आप चुटकी बजाते ही 30 से 40 मिनट में फटाफट कर भी सकती हैं, और उसके साथ अपनी फैमिली की ढेर सारी खुशियों के साथ साथ अपने लिए भी पीस ऑफ माइंड और बहुत सारा कंफर्ट आराम से मैनेज कर सकती हैं। देखिए, घर को जन्नत बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें और आदतों का चेंज होना और उनको चेंज करने का अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मैं अपने बहुत सारे डेली रूटीन के घर के कामों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने दोनों चैनल्स के लिए टाइम निकालती हूँ, और उसके साथ साथ अपनी सेल्फ केयर और अपने मी टाइम का भी टाइम मैनेजमेंट का साथ लेकर चलती हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो होने लगी है बहुत ही ख़ास मेरी तमाम होम मेकर्स और हाउस वाइफ्स के लिए, जो कि अगर वर्किंग वुमेन है और अगर जो वर्किंग वुमेन नहीं भी है, वो घर पर रहती हैं, उन सभी के लिए ये तमाम पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ पर ये तमाम पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हों, लेकिन मैं भी कि अगर कोई भी मेरा इनमें से बताया गया पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेती हैं, तो मैं भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुरसुकून और आसान हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। और व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आज अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट के लिए आज मूड हो रहा था पराठे का, और पराठे के लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, तो कोशिश करती हूँ किचन में एंट्री करते साथ ही मैं आटा गूंद लेती हूँ। और जब तक मैं आटे को 2-3 घंटे रेस्ट ना दूँ, मुझे रोटी बनाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरे घर में मोस्टली ट्वाइस अ वीक या वीकेंड पर तो लाजमी, मौसम चाहे कोई भी हो, पराठे बनते ही बनते हैं, और देसी नाश्ता किसे पसंद नहीं होता। खैर जी, आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में कोशिश कीजिए कि आप गर्म चीज़ों को अवॉइड करें। बच्चों को भी अंडे टाइप की चीज़ों से इग्नोर करवाइए। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है वेदर वाइज, क्योंकि मौसम जो है ना हमारी इंसानी तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो जी, बल वाले पराठों का यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा था, और टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक है और मैंने आपको बोनस पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करने हैं। सो पहली बात ही मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि देखिए, मैं भी जैसे ही किचन में एंट्री करती हूँ ना, तो एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउस वाइफ, हम सभी ख़वातीन जो होती हैं ना, वो होती हैं मल्टीटास्किंग। एट अ टाइम हम बहुत सारे कामों को स्टार्ट कर देती हैं, और एट अ टाइम ही बहुत सारे हमारे छोटे बड़े काम जो है ना, वो ख़त्म भी हो जाते हैं। बात सिर्फ ये होती है कि आप में सुगड़ापा हो, आप में सलीकामंदी हो, सिलक्कशियारी हो ना, तो आपका घर वेल मेंटेन और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन ऑटोमेटिकली रहता है। लेकिन जैसे अभी हम किचन में बहुत सारा काम करते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन ज़ाहिर है कि हर जो इतनी ज़्यादा फैलावा मचा हुआ होता है, वो तो हम आपके साथ यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाते मोस्टली, मगर बिहाइंड द सीन बहुत मैस क्रिएट हुआ होता है, जिसे फिर मैनेज करना और साफ़ और क्लीन करना भी हमें ही होता है। सो मैं भी कोशिश करती हूँ कि तरीके से मैस क्रिएट हो, जिसे मैंने ही वाइंड अप करना है, साफ़ सफाई करनी है। तो बात यही आ जाती है कि आप में अगर तरीका सलीका और सुगड़ापा हो, तो आप हर काम को बहुत ही तरीके से करते हैं कि मैस भी कम से कम क्रिएट हो। जाहिर है, मैस कम से कम क्रिएट होगा तो आपका टाइम भी कम लगेगा। बात करते हैं आज अपनी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स और टिप्स की। तो देखिए, अगर आप डेली बेसिस पर घर के तमाम कामों को करने की आदी होंगी ना, एक्टिव रहेंगी, घर के हर कोने पर विज़िट करते रहेंगी, अगर तो आपके पास हेल्पर है तो वेल एंड गुड, आप हेल्पर से काफ़ी बड़े बड़े कामों में हेल्प ले सकती हैं। और अगर नहीं भी है, तो आप अपने खुद ऑल अलोन काम अगर कर रही हैं, तो उसमें आपको टाइम को लेकर मैनेजमेंट के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर को जन्नत बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों और अब हमारी अपनी ही आदतों को कुछ चेंज करने का अरेंजमेंट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
जैसे मैं अपने घर के कामों की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने दोनों चैनल्स के लिए टाइम निकालती हूँ, और उस एक्स्ट्रा टाइम में से मैं अपने लिए भी मी टाइम निकालती हूँ। मैं अपने लिए रेस्ट का टाइम भी निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे तो जब से यूट्यूब पर हूँ मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन बहरहाल ये टाइम निकालना पड़ता ही है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुअलिटी होना भी कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। कोई भी इंसान रोज़मर्रा की लाइफ में एक जैसी रूटीन में नहीं रह सकता। बस ख्याल ये रहे कि इस फ्लक्चुअलिटी से आपको कोई नुकसान ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि घर की मेंटेनेंस ये नहीं होती कि आप महंगी महंगी चीज़ें लाकर ढेर करते जाओ और घर को भरते जाओ, और पुरानी चीज़ों को ठीक होने के बावजूद भी डिस्कार्ड करते जाएं। ये घर को मेंटेन रखने में नहीं आता। मेरी अम्मी कहा करती थी कि घर को सजाने संवारने के लिए बहुत से पैसों का ज़रूरी नहीं होता होना। बात सिर्फ़ और सिर्फ औरत के अपने सलीके और तरीके की होती है कि अगर उसे किचन में दूध उबालते हुए दूध संभालने का भी तरीका आता होगा ना, तो वो एक सलीकामंद और सुघड़ खातून खाना कहलाएगी। और ये सब चीज़ें माँ के पेट से सीख कर भी कोई नहीं आता। देखिए, कुछ आदतें हमें विरासत में और कुछ तरबियत में खुद ब खुद मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह सुबह जैसे नाश्ते के वक्त जो हालत किचन की हो रही होती है, जो मेस क्रिएट हो रहा होता है, वो तो आपको वीडियो में हम शेयर नहीं करती, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली क्लिप्स ही आपके साथ शेयर किए जाते हैं। बट बिहाइंड द सीन बहुत मेस क्रिएट हुआ होता है जो कि आपकी नज़रों से ओझल होता है। और शूट करने के बाद फिर उस मेस को क्रिएट जो हुआ होता है उसे क्लीन करना भी हमारी ही ड्यूटी होती है। सो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेस अगर क्रिएट हो वो कम से कम हो, क्योंकि उसे क्लीन करने पर जितना मेरा टाइम लगेगा वो उस मेस को क्रिएट करने से डबल हो जाएगा। देखिए, घर को साफ़ सुथरा और मेंटेन 24 घंटे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि घरों में लोग रहते हैं, घर बसते हैं, तो मेस क्रिएट होना नेचुरल और कॉमन बात है। लेकिन इसको हमें खुद साथ साथ मेंटेन और ऑर्गेनाइज्ड रखना पड़ता है। आप सभी हाउसवाइफ को ये तो मालूम ही है कि आटा गूंदने से लेकर नाश्ता बनाने और खाना बनाने से लेकर किचन को दिन के एंड तक बर्तन वॉश करने के और क्लीन करके रखने में घंटों ही लग जाते हैं। तो ऐसे में आप टाइमर लगा सकती हैं कि आपने 30 या 40 मिनट्स में बारी बारी हर काम को देना है टाइम। कुकिंग से लेकर डिश वॉशिंग तक और किचन से लेकर बाकी घर के दूसरे एरियाज़ को साफ़ सुथरा रखने के लिए। बहुत सारे कामों को इकट्ठा कभी ना स्टार्ट करें, इससे आप पर ही बोझ आ जाता है। और इस बोझ की वजह से जो आपके दूसरे कम टाइमिंग वाले काम होते हैं ना, वो भी आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे होते। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स आप हर एक रूम को दिया करें, चाहे वो लिविंग हो, डाइनिंग हो, ड्राइंग हो, लॉन्च हो या फिर कारपोर्च का एरिया हो। हाथ के हाथ चीज़ों को समेटते जाया करें, और अगर तो आपके पास हेल्पर है तो वो बड़े बड़े काम झाड़ू पोछा और मॉपिंग वगैरह कर लेगी। लेकिन अगर आपने खुद रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए भी कुछ ना कुछ हाथ पाँव हिलाते रहना है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव रहना अच्छी बात है। तो ऐसी सूरत हाल में वैक्यूम करने से पहले आप इन तमाम क्रिएट जो होता है ना मैस, उन सारी चीज़ों को हाथ के हाथ उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख लिया करें, और फिर आप आसानी से वैक्यूम कर सकेंगी। देखिए, गैरेज और कारपोर्च सभी आपको पता है हर घर में मौजूद होते हैं, तो उसकी जो साफ़ सफाई या तो हेल्पर कर लेते हैं, या फिर आफ्टर 1 या डे 2 के बाद ही उसकी बारी आ पाती है। डेली रूटीन पर तो ये काम करना पॉसिबल नहीं होता। और वैसे भी आजकल जैसे हम सभी के ऑपरेट्स हुए होते हैं, सी सेक्शन हुए होते हैं, मैं भी ऐसे काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे भी इस तरह के सर्जरीज काफ़ी बार हो चुकी हैं। तो अवॉइड कीजिए वज़न उठाना और इस तरह के सख्त जो आपकी ज़्यादा जिसमें ताकत लगती है ना, उन कामों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका अपनी हेल्थ पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डेली रूटीन पर ना 5 से 10 मिनट अपने हर रोज़मर्रा के काम को देंगी, तो याद रखिए कि आपका जितना भी घर बड़ा हो या छोटा हो, आपके लिए उसको नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आप थोड़े थोड़े काम रोज़ाना की बेसिस पर करती रहती है ना, तो डस्टिंग और मॉपिंग वगैरह, उठते बैठते बिखरी हुई चीज़ों को अपनी अपनी जगह समेट कर रखना, क्योंकि बच्चे छोटे हों या बड़े, घर में जब लोग बसते हैं ना, तो बिखरावा और फैलावा होना नेचुरल है। और जो ख़वातीन हर वक्त एक्टिव भी रहती हैं और अपनी तबीयत के मुताबिक साफ़ सफाई और क्लीनिंग की आदी होती हैं ना, तो उन्हीं का घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आपको हर वक्त मिलता है। चाहे अचानक ही उनके घर कोई चला जाए ना, तो उनकी सारी जगह आपको साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन बच्चों की और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में भी मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह खातून खाना का ख़ुद का सलीकामंद होना और हर काम में एक्टिव होना होता है। हम सभी होम मेकर्स मल्टीटास्किंग तो होती ही हैं, और हमें इन तमाम कामों को टाइम से मैनेज करना भी हमारी आदत में शामिल होता है। अब देखिए, कई काम हम हेल्पर से नहीं करवाते। जैसे मैं अपनी बहुत सारे काम जो हैं वो ख़ुद करती हूँ, और मुझे ख़ुद करके ही तसल्ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी वार्डरोब को ख़ुद सेट करती हूँ, अपने स्टोरेज रूम्स को,
अपने ड्रॉ सेक्शंस को और दूसरे डिवाइडर्स को ऑर्गेनाइज करके रखना मेरी अपनी ही ड्यूटी होती है। डेली बेसिस पर मैं अपनी हर चीज़ को अपनी जगह पर इस्तेमाल करने के बाद वापस रख देती हूँ, ताकि दोबारा जब मुझे इसकी नीड हो तो मैं वहीं से इसको उठा सकूँ। और अपने घर वालों को भी आप ऐसी आदत डालिए कि आपने जहाँ से जो चीज़ उठाई है, यूज़ करने के बाद आप उसको वहीं पर दोबारा से रख दीजिए। तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी आ जाएगी। जब मिल बांट कर घर वाले आपके साथ हेल्प करते हैं ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इससे देखिए, एक तो आपको टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है और आपकी एनर्जीज़ भी ऐसे ज़्यादा काम करने की वजह से वेस्ट नहीं होती। और इस तरह से ही देखिए, अब ईद के ये जो मैंने आपके साथ ड्रेसेस शेयर भी किए थे, अब ये वन टाइम वेयर हुए हैं, ठीक है। इनको 1 या 2 आवर्स के वेयर करने के बाद दोबारा से मैंने हैंग कर दिया, क्योंकि इन्हें वन वॉश की या फिर प्रेस करने की दोबारा से ज़रूरत अभी नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं इनको दोबारा से वॉश करूँ, प्रेस करूँ, और इनकी ज़ाहिरी बात है कि न्यू लुक भी बहुत ही जल्दी फेंट हो जाएगी। ज़ाहिर है 1-2 घंटे का जो पहना हुआ सूट है उसको तो वॉश और प्रेस करने की दोबारा किसी सूरत में ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, अगर हम अपना लें और अपना टाइम भी सेव कर लें और साथ में अपना पीस ऑफ माइंड भी जो है उसे कंटिन्यू रखें, तो यकीन मानिए कि हमारी डेली लाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, और अपने घर को नीट क्लीन और मेंटेन रखने की जितनी हमारी हैबिट्स और पॉइंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपनी आदतों को चेंज करने और अपनी सेल्फ़ केयर करने के लिए भी हमारा जो टाइम सेव हमें मिलता है ना, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यही छोटी छोटी बातें और काम आपको टाइम सेविंग के साथ साथ आपके घर की मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइज रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। और अगर आप करना चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, ये अलग बात है कि जिसने कुछ ना भी करना हो ना, तो वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता। अपनी अपनी तबीयत, शख्सियत और तरबियत की बात होती है। देखें, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, गमी, खुशी, बीमारी, परेशानी, और इन सब में हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना हम सबको अल्लाह पाक की तरफ से ही फरमाया गया है। दुनिया के हालात के पेश नज़र जो कुछ भी हो रहा है उसके बरक्स हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें आज़ाद सांस, सेहत का जो नेमतें हमें मुयस्सर हैं, इन सब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। देखिए, छोटा मोटा बुखार, नज़ला ज़ुकाम, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, इस पर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला लाइलाज और बड़ी बीमारियों से बचाए, फितना और फसाद से बचाए, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को और हमें भी। बस हमें हालात के पेश नज़र हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। आजकल जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ना, हम सब के सामने, और जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है सब सामने आ गया है। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमान किया है, फितना फसाद, मार धाड़, खूनरेज़ी, शर, फसाद, लड़ाई, जंग और जुल्म, सब कुछ फ़ितने की पैदावार है। और आप सब भी जानते हैं कि फ़ितना क्या है और कौन है। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत में हम सभी को रखे। इस फ़ितने का कुरान पाक में ज़िक्र आया है। दुआ है कि हम इस फ़ितने का अपने बच्चों को बता कर जाएं, अच्छे और बुरे की पहचान करवा सकें, उनको अच्छे उसूलों पर तरबियत कर सकें, और उनको अपने दीन, इस्लाम, इस सब के अहकामात की समझ बूझ समझा सकें, अपने ईमानी कामिल और सुन्नत का दर्स दे सकें। जाने हमारी लाइफ कितनी हो, मगर ये सब हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, जो कि हमें हर हाल में पूरी करनी है। अपनी नस्ल, अपनी आखिरत और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए। दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ पहाड़ को काट देती है। ये दुआओं का वक्त है, अपने लिए और सब के लिए दुआएं कीजिए। देखिए, बातों बातों में वीडियो को शूट करते हुए मेरा व्लॉग भी एंड होने पर आ गया है, और मेरा काम सारे का सारा ख़त्म भी हो गया है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कस ज़रूर किया कीजिए। दीजिए अब मुझे इजाज़त। See you very soon with the brand new content in the next vlog, inshallah. Stay blessed, stay happy, and take good care of yourself a lot. Allah Hafiz.